हाँ तो नमस्ते जी। आइए मैं आज आपको कापी लिखने सिखाता हूँ। कापी बिहार बोर्ड में आपको ऐसे ही पाना मिलेगा, तो आप लोग इस पर लिखिएगा और इस पाना को 2 कॉपी करा कर आप लिखते रहिएगा। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ कैसे आज कापी लिखा जाता है। सबसे पहले आप ब्लैक और ब्लू कलम ले लीजिएगा, इससे लिखने का प्रयास करिएगा। यही तरीका आज से जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी तरीका से आज आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो ये इस ओर थोड़ा दिखाइए गधांश। तो देखिए पहिल का है हम लोग का गधांश लिखने का आएगा। तो गधांश लिखने का आएगा तो क्या है, खंडवा है नु तो 19 प्रश्न। तो सबसे पहले आप यहाँ से ब्लैक पेन से हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए खंड, खंड ब का बनाना है, खंड ब। कैसा प्रश्न है, 19 प्रश्न। तो लिख लीजिए 19 प्रश्न। विषय, विषय निष्ठ, निष्ठ प्रश्न। इतना लिख लेना है। जब इतना हो जाएगा तो इस तरह आप लोग घेर दीजिएगा तो हाईलाइट हो जाए। बस इतना काम हो जाएगा। तो अब आइए, अब क्या बना रहे हैं यहाँ पर थोड़ा दिखाइए। अब बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं, गधांश बना रहे हैं। इस पर आइए, इस पर क्या बना रहे हैं, अब लिख लीजिए गधांश, गधांश क्या बना रहे हैं, गधांश। और वो पहिल का बना रहे हैं नु, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहिल का, पहिल का हो जाएगा आपका गधांश। इतना यदि काम कर लिए तो गधांशु, चाहे गधांशु लिख लीजिए, हो गया पहिल का गधांश। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, इनमें से इधर देखिए, इनमें से क नहीं तो ख, किसी दो में से एक का उत्तर देना है। तो मैं क का उत्तर देता हूँ। तो यहाँ पर क लिख लीजिए, क, क का क्या हो रहा है, मैं क का उत्तर दे रहा हूँ। तो क का देखिए पहिल का क्या है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी हिमालय के गोमती से गोरखपुर नामक स्थान से निकलती है। तो देखिए पहिल का हो गया नु। तो अब इस लाइन को छोड़कर अब इससे लिख लीजिए उत्तर, 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 उत्तर हो जाएगा पहिल का के, पहिल का के क्या हो गया, उत्तर। ये हो गया उत्तर। अब आपने ब्लैक जो उत्तर लिखना है इस पेन से लिखे, ब्लू पेन से। तो देखिए क्या लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर उठपटांग ना, देखो पहिल का क्या हो जाएगा, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तो पहिल का उत्तर लिख लीजिए, गंगा नदी, गंगा नदी हिमालय, गंगा नदी हिमालय के गोत्री, गोत्री हिमानंद, हिमानंद, हिमानंद के के गोमुख। इस लाइन के और इस लाइन के बीचे में ही हम लोगों को कापी को लिखना था। इतना हो गया गोमुख स्थान। अब इधर देखिए, इसको ढेर बच्चा अब इधर लिख देता है। अब इसके बराबर पे ही हम लोगों को लिखना है। तब लिख दीजिए स्थान, स्थान, स्थान से निकलती, निकलती है। स्थान से क्या होती है, निकलती है।
ये हो गया हम लोगों का पहला। अब इसी तरह इधर थोड़ा दिखाइए, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक आ जाएगा। और जब आपका पूरा गधांश क्लियर हो जाएगा तो आप इस तरह डॉट डॉट दे दीजिएगा। आपका पूरा गधांश माने 5 तक क्लियर कर लीजिएगा तो इस तरह डॉट डॉट घेर दीजिएगा। डॉट डॉट क्यों? क्योंकि आपको एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है प्रश्न उत्तर है। तो आप इस तरह डॉट डॉट का करिएगा, घेर लीजिएगा। अब आइए आप गधांश तो आप इस टाइप से लिख लीजिएगा। अब आइए थोड़ा इधर दिखाइए, अब ये दो एक हो गया। अब इसमें से इस दो दूसरा में से क का नहीं तो ख का दोनों में से किसी एक को उत्तर देना है। तो मान लीजिए मैं दूसरा के ख का उत्तर देता हूँ। पृथ्वी के साथ कौन सूर्य का परिभ्रमण करती है? तो पृथ्वी के साथ चंद्रमा। देखिए इधर थोड़ा ऊपर देखिए। अब क्या करना है, मान लीजिए हमको दूसरा लिखना है, दूसरा लिखना है गधांश। तो अब यहाँ पर डाल दीजिए 2 नंबर ब्लैक पेन से, 2 नंबर हो गया। और 2 को क्या लिखना है, क की ख? तो मान लीजिए मैं क लिख रहा हूँ तो यहाँ पर फिर लिख दीजिए क हो जाएगा। फिर यहाँ से सुंदर से घेर दीजिए, फिर उत्तर देना शुरू करिए। उत्तर, उत्तर पहिलका के दे रहे हैं तो पहिलका के लिख दीजिए उत्तर। अब आइए पहिलका क का अब उत्तर लिखना है नो। इधर थोड़ा दिखाइए, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करती हुई चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के परिभ्रमण करती है। तो ये हो जाएगा उत्तर। तो लिखते हैं हम पृथ्वी, पृथ्वी के चारों, पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर परिभ्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण। अब इसी तरह आप यहाँ तक क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका मान लीजिए दूसरा का गधांश 5 तक। इधर थोड़ा देखिए 5 1 से लेकर 5 तक का हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आपका 5 तक क्लियर हो गया है तो इसे भी आप लोग घेर लीजिएगा। इस तरह आपका घेरा गया। तो इसका आपको एग्जामिनर का मालूम चलेगा दूसरा का क का उत्तर दिया है ये बालक। और आइए ये गधांश का हम लोग का क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो अब इस पर दिखाइए, अब आ जाएगा आप लोगों को का निबंध लिखने के बारी। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत आधार पर लगभग, अब क्या लिखना है, निबंध। निबंध को लिखना है। तो मान लीजिए आ गया है प्रदूषण लिखे, जातिवाद लिखे, रक्षाबंधन लिखे और विज्ञानवाद के या अभ्यास लिखे। तो चलिए मैं लिखता हूँ जातिवाद पर। जातिवाद पर चाहे रक्षाबंधन पर लिखना है तो सबसे पहले आप कलम से यहाँ पर लिख दीजिएगा निबंध। निबंध, ये निबंध हम लोगों का हो गया। निबंध लिख कर तब इस तरह दे दीजिएगा, निबंध हो गया। तब देखिए इधर थोड़ा दिखाइए उठाकर, देखिए निबंध हो गया नू। तो तीसरा के उत्तर दे रहे हैं नू, तो यहाँ पर तीसरा लिख लीजिए। क्या हो जाएगा तीसरा। क्या कर लिख रहे हैं, ग। जातिवाद लिख रहे हैं नू, तो यहाँ पर दे दीजिए ग। तीसरा के ग। क्या के दे रहे हैं, जातिवाद। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा जातिवाद। जातिवाद लिखकर इसे भी दे दीजिएगा। और तब यहाँ पर 1 नंबर डालकर लिखिएगा। अब सामने जाओ। अब बताइए इसी तरह आप लोग क्या करिएगा, कॉपी लिखने का प्रयास करिएगा। अब देखिए इतना हो गया। तो मैं आपके लिए देखिए ढेर सारा पाना में यहाँ पर कराया हूँ 2 कॉपी। देखिए ढेर सारा, आप लोग भी इसे लेकर खूब प्रैक्टिस करिए और कमेंट में बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो यदि इस पर अच्छा खासा मिलेगा
तो अगला वीडियो मैं मैथ पर, गणित पर बनाऊंगा, गणित का कॉपी कैसे लिखी जाती है, क्योंकि आप खूब पढ़ लीजिएगा, खूब लिख लीजिएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कॉपी कैसे सजाए जाते हैं, तो आपको फिर पछताना पड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे मैथ के वीडियो के साथ, पहले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।